जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ख़ास तौर पे जो लोग इस बार यूपी पीसीएस मेंस लिखे हैं, ठीक है। यूपीएससी का मेंस तो मेरे ट्रैकिंग से जाने से मतलब जिस दिन हम लोग यहाँ पे आए थे उसी दिन ख़त्म हो गया था। हिंदी लिटरेचर का ऑप्शनल मैंने देखा था, ऑप्शनल का पेपर। उसके बाद से मैं आउट ऑफ नेटवर्क एरिया हूँ तो भी से। और यूपी पीसीएस का मेंस उम्मीद है कि अब समाप्त हो चुका होगा, ठीक है। और अभी भी मैं आउट ऑफ नेटवर्क कह रही हूँ, सबसे बड़ी बात है। खैर कोई बात नहीं। तो यूपी पीसीएस वाले जो हमारे दोस्त होंगे, उम्मीद है कि वो पेपर दे चुके होंगे, पेपर में अपना 100% दिया होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे हिसाब से क्या है, देखो जो मेरा एक्सपीरियंस है, 4 बार मैंने यूपी पीसीएस का भी मेंस लिखा है, ठीक है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे हिसाब से आप अपना 100% दो, ठीक है। आप ये मत सोचो कि मैंने ये कम लिखा, मैंने क्या नहीं लिखा, मुझे ये लिख देना चाहिए था, मैं ये थोड़ा और लिख देता तो बहुत बढ़िया हो जाता, ठीक है। मेरे हिसाब से इन चीज़ों का टेंशन आप मत लो। आपने अगर अपना बेस्ट दिया है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद रिजल्ट बजरंग बली और सूर्य देवता के हाथ में छोड़ दो। इस वजह से मैं बता रहा हूँ आपसे, एक बात समझिएगा। यूपी पीसीएस में खास तौर पे कॉपी चेकिंग किस प्रकार से होती है किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो कॉपी चेकिंग आना पता नहीं क्या चक्कर है। मतलब हो सकता है आपका पेपर बहुत बेकार हुआ हो, ठीक है। हो सकता है आपका पेपर बहुत बेकार हुआ हो और आपको नंबर खूब ज़्यादा मिल जाए। और हो सकता है आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ, आपको लगे यार मैं तो एकदम फोड़ दिया, मतलब कमाल कर दिया, ठीक है। और आपका पेपर और आपका नंबर बहुत ख़राब मिल जाए। तो यूपी पीसीएस की जो कॉपी चेकिंग है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पेपर जैसा भी हो आप वहीं पे छोड़ दीजिए। नाउ कम से कम अगले 10 दिन, और मेरे हिसाब से 10 दिन नहीं, यू डिज़र्व बेटर, ठीक है। आपने जो पिछले 4 महीने हैं, जो प्री के बाद के जो 4 महीने थे, आपने खूब मेहनत की है, खूब जो आपने एफर्ट लगाया है, तो एटलीस्ट आप 1 महीने का ब्रेक लीजिए। मेरे हिसाब से बिल्कुल इंजॉय कीजिए, ठीक है। बिल्कुल इंजॉय कीजिए। अभी सितंबर चल रहा है, दशहरे तक फुल इंजॉय, फुल मस्ती कीजिए, कोई लोड नहीं। दशहरे के बाद इंटरव्यू की चीज़ें, थोड़ा करंट अफेयर्स की चीज़ें, ये स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और धीरे धीरे पढ़ाई आगे बढ़ाई। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, देखिए ये बात समझिएगा, मैं दोनों बातें बताऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि आप इंजॉय भी कैसे करो, और मैं ये भी बताऊंगा क्योंकि मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ, मैं आपसे बातचीत करता हूँ। जनरली जनता के मन में जो क्वेश्चन होते हैं, जो अभी आपके मन में चल रहे होंगे, वो पेपर देने के बाद मेरे मन में भी चलते थे, ठीक है। तो पेपर देने के बाद मेरे मन में भी वो क्वेश्चन चलते ही थे। तो मैं आपसे दोनों बातें करूँगा कि आप पेपर के बाद इंजॉय भी करो, और पेपर के बाद एक रियलिटी ये भी समझो कि क्या होता है। कई बार ये होता है कि हमें हमारा मनचाही पोस्ट नहीं मिलती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि यार हमें चाहिए था एसडीएम की पोस्ट, और हमें मिल रही है डीएसपी सपोज। तो हमें मनचाही पोस्ट नहीं मिलती है, तो हमें भाई पेपर देना ही देना है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारी रैंक नहीं आ पाती है, क्योंकि भाई सीधी बात है 300 सीटें हैं। 300 सीटों में कई बार हो सकता है कि नो डाउट कि आप जो 3000 या जितने भी लोगों ने मेंस लिखा है, ठीक है, 3000 प्लस ही लोगों ने, लगभग 4000 लोगों ने मेंस लिखा होगा। हो सकता है कई बार ना सिलेक्शन हो। बहुत बढ़िया रियलिटी है इसमें, मतलब कोई शक और सुबह नहीं है। तो इस रियलिटी से, और इवन मैं आपसे बता रहा हूँ, जो टॉपर होता है, जो फर्स्ट रैंक भी होता है ना, वो नेक्स्ट बार की तैयारी कर रहा होता है, ठीक है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, वो नेक्स्ट बार की तैयारी कर रहा होता है। मैं आपसे बता रहा हूँ, हमारे यूपीएससी हिंदी में ही एक सिलेक्शन हुआ, ठीक है, मेंस एक सिलेक्शन हुआ, रिजल्ट का नाम नहीं बताऊंगा। तो एसडीएम की रैंक मिली, और सबसे बड़ी बात है, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन वो टेस्ट दे रही थी प्रीलिम्स का, अगले साल के प्रीलिम्स का टेस्ट दे रही थी। तो मैं ये कतई नहीं आपसे कह रहा हूँ, अच्छा रिजल्ट कब आया होगा, नो डाउट कि अगली बार के प्रीलिम्स के पहले आया होगा। भाई इस बार का रिजल्ट कब आया था, ठीक है। तो 7 अप्रैल वो दिन था जिस दिन मैं फेल हुआ था, और मैम एसडीएम बनी थी। मेरा तो रिजल्ट नहीं आया। तो देखो सीधी बात है, आप खुद देखो कितना अनप्रेडिक्टेबल है। अगर इस बात से आप समझोगे कि मेरा यूपीएससी में मेरी रैंक आ गई, ठीक है, यूपीएससी में मैं एसपी बन गया, एक तरह से कप्तान बन गया, लेकिन यूपी पीसीएस में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, ठीक है। इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को देखते हुए मैं सबको यही सुझाव दूंगा कि आप पेपर दे के आए हो, ठीक है, पेपर दे के आए हो, अब आप थोड़ा सा इंजॉय करो, ठीक है, थोड़ा सा इंजॉय करो, 1 महीना एटलीस्ट। तो मेरे हिसाब से वही मैं कह रहा हूँ कि आप ये समझो कि सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, अक्टूबर एंड तक। तो एटलीस्ट मेरा मानना है कि दशहरे तक आप फुल इंजॉय करो, एकदम मस्ती करो, ठीक है। जहाँ जहाँ घूमने का सोच रखा है वो सोचो। किसी को कोई नौकरी करनी है तो कर लो यार नौकरी, 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये महीने कमा लो, कुछ ऐसा छोटा मोटा काम कर लो, ठीक है, थोड़ा पैसे कमा लो, थोड़ा सा इंजॉय कर लो। तो मेरा सबको यही सजेशन रहेगा, आत्मनिर्भर बन जाओ थोड़ा, ठीक है। और फिर जाके आप
अगली बार की तैयारी स्टार्ट करो। और तैयारी जब स्टार्ट भी करना तो धीरे धीरे पेस में स्टार्ट करना। जब तक मेंस का रिजल्ट नहीं आता है मैं कभी ये सजेशन नहीं दूंगा कि बिल्कुल तैयारी छोड़ दो, ठीक है। मेंस का रिजल्ट सामान्यतः 2 से 3 महीने के बीच में, सामान्यतः 2 महीने से 3 महीने के बीच में आता है। तो मैं ये कतई नहीं कहूँगा कि एकदम क्या कहते हैं पूरी तरह से लगातार एकदम 8 घंटे भिड़ जाना, नहीं। मैं ये कहूँगा जब आप तैयारी स्टार्ट करो वापस रीस्टार्ट करो, बेसिकली स्टार्ट नहीं होता है। जो मेंस दे रहे हैं ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही है। जब तैयारी रीस्टार्ट करो तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए रीस्टार्ट करो कि हमें इंटरव्यू पे फोकस करना है, ठीक है। अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस करना है। कई बार इंटरव्यू के मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। मतलब मैं आपसे बता रहा हूँ, इस बार मुझे इंटरव्यू में लगभग हाईएस्ट मार्क्स 74 नंबर मिले थे, किसी के 75 भी हैं शायद, ठीक है। 1-2 लोग के 75 भी हैं। तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि पर्सनैलिटी मैटर्स अ लॉट। यूपीएससी में मुझे 190 नंबर मिले, ठीक है, 190 नंबर मिले, बहुत ज़्यादा मैटर करता है यार। कई बार पता चला आपने मेंस बहुत बढ़िया लिखा, एकदम तबाही ला दी मेंस में, और इंटरव्यू में आपको मिले 60 नंबर, ठीक है, तो आप एसडीएम से रह गए, है ना। कई बार बाहर भी चले गए, रैंक लिस्ट से ही बाहर हो गए। इतनी टफ कंपटीशन है ना यार, एकदम एकदम मतलब आप समझो गला काट प्रतिस्पर्धा इसी को कहते। तो इस हिसाब से मेरे मतलब इस बेसिस पे मेरा यही मानना है, आप अब जो मेंस का पेपर है वो वहीं छोड़ दीजिए। कुल मिला जुला के 100 बात की एक बात जो 6 मिनट से मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, वो यही कह रहा हूँ, उस पर अब डिस्कशन ये मत कीजिए कि काश मैं ये लिखाया होता, काश यार जीएस पेपर 1 के तुमने इस क्वेश्चन में क्या लिखा, मैंने तो ये लिखा, अरे यार मेरा ये रह गया यार, मुझे ये लिखना चाहिए था, ठीक है, मुझे ये वाला पॉइंट लिख देना चाहिए था यार, क्या गलती हो गई, और फ्रस्ट्रेट हो रहे। नहीं, इंजॉय यार, ये मौका है, जिंदगी ने मौका दिया एंजॉय करने का, ठीक है। तो वो मौके को मतलब रोते रोते मत एंजॉय करो। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हम यहाँ पे आए हैं, तो ये एक तरह समझ लो पूरी तरह से आउट ऑफ नेटवर्क एरिया, ठीक है। अब इसी में कई लोग खूब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, यार घर पे बात नहीं हो पा रही, है ना, क्या कहते हैं, कहाँ गए, कहाँ फंस गए। ये लगभग अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये 3900 मीटर्स हाइट है इसकी, यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, और आज हम 4700 मीटर्स तक जाएंगे। तो कई लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि यार कहाँ गए। मेरे हिसाब से यार इसको एंजॉय करो। मैंने इसको मौका बना लिया कि ठीक है, आपदा में अवसर, यूपीएससी हिंदी के लिए 10-12 वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, जो अपने दोस्त हैं उनको गाइड करूंगा, क्योंकि यही वो समय जब मैं फ्री हूँ, ये लीजर टाइम मुझे मिला है, ये समय मैं अपने आप को खोज रहा हूँ, ये सेल्फ डिस्कवरी टाइम है। मैं बैठता हूँ थोड़ा देर, सोचता हूँ कि क्या ज़िंदगी में करना था यार, क्या आईपीएस बनना है या कुछ और करना है, क्या कोई और मौका है कुछ करने का, है ना, क्या उससे भी बड़ा कुछ काम मैं कर सकता हूँ क्या, या मैं संतुष्ट हूँ। इस चीज़ पे सोचिए, इस चीज़ पे विचारिए। ये समय है अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने का, अपने आप को आप कह सकते हो आनंदित करने का, बजाय कि छोटी छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेट होने का कि यार मैं ये आंसर लिखा होता, जीएस 6 में यार यूपी वाला ये वाला कंटेंट तो गलत कर दिया मैंने यार, ये तो ईस्ट यूपी पूछा था, मैंने वेस्ट यूपी बता दिया। डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड यार, वो गई बात गई। हो सकता है ना उस क्वेश्चन पे आपको सबसे ज्यादा नंबर मिल जाए, जिसमें आपको लग रहा हो कि गड़बड़ मिला है, हो सकता है सबसे ज्यादा नंबर मिल जाए। और ऐसा जिन लोगों ने आरटीआई से अपनी कॉपीज मांगी हैं, उन्होंने बताया कि सर ये वाला क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा था कि बस जनरल थिंकिंग से लिख दिया था, 10 में से 7 नंबर दिए हैं, 12 में से, सॉरी 12 नंबर का होता है, 12 में से 7 नंबर दिए। और हाईएस्ट थे जो जिस व्यक्ति से बात हुई, गूगल मीट पे बातचीत है, गूगल मीट पे बातचीत है, सबसे बड़ी बात है रिकॉर्डेड बातचीत है। तो क्या बोल रहे हैं कि भैया 12 में से, है ना, 7 नंबर दिए। आप सोचो, ये बात समझो। तो वो चीज़ें आपके साथ भी होंगी, ऐसा नहीं है कि उन्हीं के साथ होंगी, वो अकेले हैं दुनिया के, नहीं, आपके साथ भी वो चीज़ें होंगी। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड, इंजॉय योर मोमेंट। मेंस दिया आपने, सेलिब्रेट करो, पार्टी करो। जो दोस्त रह गए हैं जो मेंस के बीच में, जिनसे आप बातचीत नहीं कर पाए थे, उनसे बातचीत करो, मज़े करो। जय हिंद, जय भारत।